नाज़रीन मोहतरमा, तहमीना दौरानी की 2 सत्री तहरीर ने तारीख़ व सियासियात और सहाफ़त के तालिब इल्म पर यादों की गठरी खोल दी थी। जनाब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे और उनके भाई मुल्क के वज़ीर आज़म। तब उस वक्त की अपोजिशन लीडर सुलेमान तासीर भी गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी वज़ीर आला के खसूसी हुक्म पर अमल में लाई गई और फिर उनकी ही ख्वाहिश पर सुलेमान तासीर को लाहौर के थाना सरवर रोड कैंट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से अगली शब वज़ीर आला थाना पहुंचे और अपनी निगरानी में सुलेमान तासीर पर तशद्दुद करवाया। थाना की हवालात में बर्फ के बुलाक्स पर बरहना सुलेमान तासीर लेटाए गए। कुर्सी पर शहबाज शरीफ तशरीफ फरमा थे। पुलिस अफसर अमानुल्लाह हुक्म दे रहा था। एहलकार सोटियों और चमड़े के लितर से सुलेमान तासीर की तवाज़ो कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, तब जियालों के सियासी, शहरी और कानूनी हकूक नहीं होते थे, बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहा करते थे कि मेरा बस चले तो भुट्टो ख़ानदान और पीपी को उठाकर समंदर में फेंक दूं, खसकम जहां पाक। ये सखर सेंट्रल जेल में मामूल की जेल कोठरी से निस्बतन एक बड़ी कोठरी है। जनरल ज़ियाउल हक का इस्लामी अखुवत भरा ज़माना है और जेल की कोठरियों में बेनज़ीर भुट्टू बंद है। ख़वातीन के लिए मखसूस आयाम की जो रोदाद उन्होंने अपनी किताब दुख्तर मशरिक में लिखी, पढ़ लीजिए। यहाँ वो सतूर नकल करने का हौसला नहीं है मुझ में। 1973 के दस्तूर के खालिक जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कैसी जेल काटी, वो सब तारीख का हिस्सा है। तहमीना दौरानी के बयान करदा मसए पर उन दिनों सोशल मीडिया, निजी महफिलों और बाज़ अखबारात में बहस जारी हुई थी, मगर हमेशा की तरह हर चीज़ खामोश हो जाती है। तहकीकात के दौरान और क़ियाम हवालात में क्या हो रहा था, उसे सही अंदाज में देखने और समझने की ज़रूरत थी। आम शहरी बंद होते 20 से 25 अफराद के साथ बड़े हवालाती कमरे में, जिसके एक कोने में बैतुल खला बना हुआ होता, तब वो जान पाते इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है। वैसे क्या उन्हें थाना सरवर रोड कैंट के हवालात, बर्फ़ के बुलाक्स, बरहना लिटाया गया सुलेमान तासीर, अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज़ होना और पुलिस वालों का सुलेमान तासीर पर बेरहमाना तशद्दुद करना याद आता है तो पाकिस्तानी कानून पर सिसकियाँ निकल जाती हैं। क्या हम 1960 की दिहाई में इत्तफाक फाउंड्री की भट्ठी में जलाए गए नौजवान मजदूर की कहानी याद कर पाएंगे कभी? अगर आप मजदूर की कहानी सुनना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं वो कहानी भी लाऊंगा। अलबत्ता खुद शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन पर ढाए गए मुजालिम लिखे जाएं तो खैर जाने दें, अब वो नैब की जेल में भी रहे, तफ्तीश भुगत रहे हैं। हमारा अवामी मिजाज अपोजिशन से हमदर्दी है। कल के जालिम आज मजलूम ठहराए जाते हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला तवातर के साथ तफ्तीशी अमल और जेलों में इस्लाहत लाने के वादे किए, मगर पूरे नहीं कर पाए। ये वजह है कि वो 2-3 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं। उनकी अद्वियात और सेहत का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है, लेकिन हवालात तो हवालात होती है, नैब की हो, शाही किला की या लाल किला नामी टार्चर सेल की। एक बार फिर आपको 35 बरस पीछे लिए चलता हूँ। ये लाहौर का शाही किला है। 5 फीट चौड़ी और 6 फुट लंबी एक कोठड़ी, पानी का घड़ा कोठड़ी के जंगले से बाहर रखा है और बैतुल खला वाला पार्ट कोठड़ी के अंदर। हवालात नुमा कोठड़ी का दरवाज़ा खुलता है। 3 एहलकार अंदर दाखिल होकर बूटों की ठोकरों से कैदी की तवाज़ो करते हुए मादरजात गालियां पेश करके उसे उठने को कहते हैं। पिछले दिनों के तशद्दुद से निढाल कैदी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है। एहलकार उसके हाथों में उल्टी हथकड़ियां लगाते और धक्के देते हुए कोठड़ी से बाहर निकाल लाते हैं। सर्दी कह रही थी जो आज हूँ, बस आज हूँ। आम सी शलवार कमीज पहने कैदी को कोठड़ी से 100-150 गज दूर तफ्तीशी हाल में ले जाया जाता है, जहां तफ्तीशी अफसरान जलादों के साथ मौजूद थे। सवाल जवाब और हल्के फुल्के तशद्दुद का दौर शुरू हो गया। उल्टी हथकड़ी लगी होने के सबब कैदी दौरान तशद्दुद फर्श पर गिरता है और फिर कैसे ठोकरों से बचने के लिए उठता, ये कैदी जानता है या फिर वो मालिक कायनात जो शारक से करीब है। निस्फ पौन घंटे की तफ्तीश के अजाब झेल चुका था कैदी। अब कदमों पर चलने की सिक्कत नहीं रखता।
اہلکار اسے ڈولی ڈنکا کر کے اس کی کوٹھڑی میں ڈالا ہے۔ کئی گھنٹوں تک اس میں چلنے کی سکت نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ٹھنڈے فرش سے گھسیٹ کر بستر پر ڈال سکے۔ بستر کیا ہے، جیل کا ایک کمبل نیچے اور ایک اوپر۔ قیدی نے یہ عذابوں بھرے دن لگ بھگ 1.5 سال بھگتے۔ آج بھی جب وہ دن یاد آتے ہیں تو ہلکی گھبراہٹ سینے میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ماضی تھا، بیت گیا، یادیں ہیں کبھی کبھی دستک دیتی ہیں۔ اگر آپ اس قیدی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں وہ کہانی بھی لے کر آؤں۔